उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। अगर बात किया जाए रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट की, तो बछरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील पासी भी इस समय खूब जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है। इस समय बछरावा विधानसभा सीट के बरहुआ गाँव में सुशील पासी की एक जनसभा। सर, अपना परिचय दीजिए, किस पार्टी से आप उम्मीदवार? मैं सुशील पासी बछरावा 177 सुरक्षित सीट का कांग्रेस का उम्मीदवार हूं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव हूं। किन किन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। परंपरागत तरीके से जो राजनीति हो रही थी उसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नई राजनीतिक क्रांति ला दी है। मुझ जैसे तमाम नौजवान जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, उसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक पहल की है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। अभी हाल ही में सपा के जो पूर्व विधायक थे रामलाल अकेला जी भाजपा में शामिल हुए, कितना वोट प्रभावित करेंगे आपके लिए? मेरी बात आप पूरी नहीं होने दिए। ये विषय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त चाहता है। खेलने वाले बच्चों को मैदान मिले, उनको स्टेडियम मिले। इन सब मुद्दों पर आज देश की राजनीति आदरणीय प्रियंका गांधी जी करना चाहती हैं। कानपुर में जितने भी आपको सरकारी फैक्ट्रियां मिलेंगी वो सब की सब कांग्रेस की है। जितनी आपको नहरें मिलेंगी ये सब कांग्रेस के ज़माने की हैं। आपको जितने अस्पताल और विद्यालय और महाविद्यालय मिलेंगे वो सब कांग्रेस के हैं। जाति धर्म की राजनीति इतनी की कि जिससे उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। आज उत्तर प्रदेश में 1200 नेता कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हैं और पूरे 20 करोड़ जनता को नचाने का काम करते हैं। मेरा अपना मानना है उत्तर प्रदेश की जनता जो 20 करोड़ है वो बदलाव चाहती है, वो परिवर्तन लाती है और उसी प्रकार से बछरावा विधानसभा में है। सुशील पासी तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, लेकिन इसको चुनाव जो लड़ा रही है वो हमारी बछरावा की जनता लड़ा रही है। कांग्रेस का सिपाही बनकर के 3.5 लाख मतदाता तय करेंगे। कोई नेता इधर जाए उधर जाए, ये एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है। वही चेहरे, वही गगे कारतूस, घिसे पिटे चेहरे और नए लोगों को मौका ना मिले, किसी नए नौजवान को मौका ना मिले। हर जनपद में कुछ 4-5 नेता होते हैं और वही पूरे रायबरेली जनपद को नचाते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति है। हम आपसे कहना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति के या किसी भी एक उससे हम 1200 नेताओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1200 नेता हैं, हर जाति बिरादरी के नेता हैं और पोस्टर में फोटो लगा करके उस पूरे मतदाताओं को छलने का काम हो रहा है। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी ने बदलाव की राजनीति की है। रोजगार की बात होनी चाहिए, सरकारी फैक्ट्रियों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। सरकारी महाविद्यालय बछरावा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जो अस्पताल कांग्रेस के जमाने में खोले गए वहां अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और आप यहां तक कि जितनी भी जांचें होती हैं उन जांचों की मशीनें उपलब्ध नहीं करा पाए। देश और प्रदेश संकट में है। अब इस देश में परिवर्तन की आंधी आएगी और जनता को क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ बछरावा विधानसभा? बछरावा की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, मैं बछरावा की जनता का विधायक बनूंगा। कांग्रेस का सिपाही बन करके आदरणीय प्रियंका गांधी और के शर्मा जी के दिशा निर्देश में बछरावा का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ। तो मैं बछरावा की जनता से कहूँगा, विशेष करके जो छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है, जो नौजवान हैं उनके रोजगार का सवाल है और जो प्रबुद्ध मतदाता है उन्हें तय करना है कि एक शिक्षक जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी, अधिवक्ता, एक क्रांतिकारी लोग हैं जो देश की आज़ादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज किसानों को, मजदूरों पर, व्यापारियों के हितों की बात होनी चाहिए। तो हम प्रबुद्ध जन से सभी से प्रणाम करते हुए आपसे माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि छात्र हो, नौजवान हो, भूतपूर्व छात्र हो, एक गुरु चुनाव लड़ रहा है तो मैं अपने सभी छात्रों से गुरु दक्षिणा भी मांग रहा हूँ और जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है उन गुरुओं से आशीर्वाद चाहता हूँ। आज बछरावा की जनता की हित की लड़ाई के लिए
हमने 22 साल की उम्र में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई मिशन नहीं था, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई सपना नहीं था। मेरा ये जीवन का केवल एक ही सपना था कि हम बचनावा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना सकें, जिसमें हर जाति हर मजहब के लोगों को हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले, उनको समान अवसर मिले और उनके न्याय के लिए उनको कहीं भटकना ना पड़े। इस मकसद से मैं राजनीति में आया हूँ। इस धर्म युद्ध में हम बचनावा के एक एक मतदाता से अपील करना चाहते हैं कि 23 तारीख को तीसरे खाने पर हाथ का जो पंजा है उस पंजे पर बटन दबा दीजिए और 23 तारीख के बाद आपका काम खत्म। सुशील पासी का, प्रियंका गांधी का और कांग्रेस का, सोनिया गांधी जी का और के शर्मा जी का काम शुरू हो जाएगा। विकास के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, न्याय के लिए आपको कहीं तरसना नहीं पड़ेगा। हम आपके साथ होंगे। पूरी बचनावा विधानसभा को एक ऐतिहासिक जीत दिलाइए, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।